तो जितनी गांव की माताएं थी सब उस लड़की को देखती हैं और कहती हैं आपस में, देखिए इस लड़की के कितने अच्छे भाग हैं, ये तो है एक आंख से डिस्टर्ब, फिर भी इसको पति इतना अच्छा मिल गया। अब जितनी गांव की महिलाएं थी सब कहने लगी, उस लड़की को सुनाकर और बारातियों को समझाकर क्या कहती हैं, अब इशारा उसकी आंख पर करती हैं कि सकीला की कही यो हाय अल्लाह, लड़की की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं कि सकीला की कही यो हाय अल्लाह। अब जो बाराती थे वो सोचने लगे ये महिलाएं क्या गा रही हैं और उंगली को आंख पर ले जा रही हैं, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अब विवाह में दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, एक पंडित जी और दूसरे नाई ठाकुर। अब नाई ठाकुर ने दिमाग लगाया कि ये क्या गा रही है, इस प्रकार का भजन विवाह में, और उंगली आंख पर ले जाती है, कहती है कि सकीला की कई हाय अल्लाह, कुछ ना कुछ तो दाल में काला। अब नाई ठाकुर गए, और नाई ठाकुर जो होते हैं ना बड़े बुद्धिमान, उनके पास 36 प्रकार की बुद्धि होती है। ब्राह्मण के पास तो एक ही होती है, लेकिन उनके पास 36। अब जाकर देख लिया कि लड़की की एक आंख डिस्टर्ब है। अब पता चल गया कि लड़की की तो एक आंख। अब माताओं ने, गांव की महिलाओं ने फिर कहा लड़की की ओर इशारा करके कि सकीला की कई यो हाय अल्लाह। अब नाई ठाकुर को तो पता कि लड़की की आंख डिस्टर्ब है। अब लड़के की ओर इशारा करके नाई ठाकुर ने जवाब दे दिया, क्योंकि लड़का तो काला चश्मा लगा के बैठा था ना, तो नाई ठाकुर ने भी कह दिया कि मदरुआ की दोई सुबह, मदरुआ की दोई सुभान अल्लाह। कहने का भाव, लड़की की अगर एक डिस्टर्ब है तो लड़के की तो दोनों डिस्टर्ब हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहने का भाव है, इस दृष्टांत को सुनाने का हमारा ये भाव है कि जो जिसके भाग में होता है उसको मिलता है। लोग सवाल खड़े बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है, जो जिसके भाग्य में होता है तो वो उसके पास इधर से उधर से कहां से पहुंच जाए ये हमें भी पता होता नहीं है। अगर हम किसी से जुड़े हुए हैं कि हमारा भाग्य है, जिससे हमारा विवाह होना होता है उससे होता है, कोई लाख प्रयास कर ले तो वह विवाह होकर ही रहता है। इसलिए कहते हैं 4 चीजें कि जन्म विवाह मरण गति सोई, यहाँ लिखा विधि तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जिसका जन्म मरण विवाह लिखा है उसका वहां पर होगा, चाहे आपको जहां से प्राप्त हो। भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण आज वृंदावन जाते हैं। भगवान 11 वर्ष 11 माह 11 दिन के हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया सरकार जय हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ
अपने सखाओं के साथ अपनी गोपियों की यहाँ चोरी करने जाते हैं। लेकिन चोरी किस चीज की? चोरी हमें कभी नहीं करना चाहिए। दो चीजों से दूर रहो, एक चोरी और दूसरा झूठ बोलना। लेकिन भगवान ने चोरी की तो माखन की चोरी। किसके माखन की? बोले जो गोपियां भगवान को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, बुलाती थी, आप हमारे घर में आना, हमारा माखन खाना, भगवान उन्हीं के यहाँ जाते थे। एक बार तो भगवान जब अपने सखाओं के साथ माखन खाने के लिए, चोरी करने के लिए गए, श्री दामा प्रबल नबल सुबल श्री दामा, तो एक गोपी इतनी बुद्धिमान की एक गोपी ने मटकी के ऊपर घंटी लगा दी कि जब कोई मटकी को छुएगा तो घंटी बजेगी, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। श्री नवनीत चोरम जनार्दने सखामृते नीरत्वा धनं संकटे मालते यति कृपाले। श्री मालते यति कृपाले। श्री कृष्ण उन गोपियों के यहाँ जाते हैं जो बुलाते हैं, हे गोविंद आइए, हे गोपाल आइए, मेरे माखन का भोग लगा जाइए। अब घंटी बांध दी। अब भगवान गए, भगवान ने देखा कि मटकी के ऊपर घंटी लगी हुई है। अब भगवान ने कहा, ये घंटी तुम बजना मत। घंटी ने कहा, ठीक है प्रभु, नहीं बजेगी। अब भगवान ने माखन को निकाला, अपने सखाओं को खिलाया। अब जितने सखाओं को खिलाया तो घंटी नहीं बजी। अब भगवान ने कहा, मैंने सबको तो खिला दिया, मैं भी खाऊं। और जब भगवान खाने लगे तो जो घंटी बंधी थी ना, वो घंटी बजने लगती है, टन 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 टन। भगवान ने कहा, क्यों री घंटी, मैंने तुझसे कहा था कि तू बजना मत, लेकिन तू क्यों बज गई? घंटी ने कहा, प्रभु मेरा तो काम है कि जब ठाकुर जी भोग लगाएं तो मैं बजूं, इसलिए मैं बज गई। एक गोपी तो इतनी बदमाश, इतनी चालाक, इतनी होशियार, इतनी बुद्धिमान, काल कोठरी में एक मटकी को टांग देती है। अब भगवान जब माखन चोरी करने जाते हैं ना, तो भगवान को रगे हाथ गोपी पकड़ लेती है। अब जब गोपी ने पकड़ लिया, भगवान ने देखा कि गोपी ने पकड़ लिया, भगवान ने कहा, देखो गोपी, मैंने तुम्हारे माखन की चोरी नहीं की है। गोपी ने कहा, तो तुम इधर क्या कर रहे हो जब चोरी नहीं की कन्हैया? भगवान ने करी, गोपी तेरी इस मटकी में इतनी चींटियां लगी थी, माखन की मटकी में, कि मैं सारी चींटियों को हटा रहा था। गोपी ने कहा, कन्हैया अगर तू चींटियों को हटा रहा था तो तेरे हाथों के चूड़ों में कलाई के गटागट में माखन क्यों लगा है? भगवान ने कहा, देखो गोपी, मैया ने मुझ को सोने के चूड़े पहनाए और गर्मी में ये चूड़े गर्म हो जावे, या से जब हाथ जलने लग गए तो मैंने थारी मटकी में ठंडे करने के लिए डाला। भगवान ने कहा, अच्छा। गोपी बोली, अच्छा ठीक है लाला, एक बात बताए दे, तो तेरे गाल में भी तो माखन लगा है। भगवान कहने लगे, गोपी देखो, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक चींटी इतनी होशियार, इतनी बदमाश थी कि वो गई, वो जाकर मेरे गाल पर चढ़ गई, तो मेरे जो हाथों में गटागटों में माखन लगा था, मैंने उसको हटाया तो मेरे गाल में लग गया। गोपी ने कहा, तो तेरे होठ में भी तो लगा है। बोले, एक चींटी गई तो होठ पर चढ़ गई, तो हटाइयो तो लग गयो। गोपी ने कहा, तो तेरी जीभ में भी तो माखन लगा है। भगवान ने कहा, देख गोपी, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक चींटी मेरे गाल पर गई, होठ पर गई, तो मैंने उस चींटी को हटाने के लिए ऐसे जब किया तो थोड़ा सा माखन मेरे होंठ पर लग गया। और गोपी,
माखन इतनी अच्छी चीज है कि जब मैंने देखा कि मेरे होंठ पर माखन लग गया तो मैंने थोड़ा सा क्या किया पता है? बोले क्या किया? बोले मैंने थोड़ा सा जीभ निकाल के और चाट लिया, लेकिन मैंने चोरी नहीं। गोपी ने कहा आज तेरे कोई बहाने नहीं चलने वाले, अब तो मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी, नंद रानी यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी और तुझे पिटाई लगवाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चों से कुछ गलती होती है ना तो उस गलती का समाधान करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? बुजुर्गों के पास जाते हैं। और अगर बुजुर्गों के अंदर ही निष्ठा भाव, समर्पण भाव, ममतत्व, अपनत्व ना आए तो फिर उन बच्चों का जीवन भी बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए माँ बाप को चाहिए सही समय से, सही ढंग से, सही तरीके से अपने बच्चों के जीवन को सही ढंग से व्यवस्थित कर दें, उनको अपने परिवार से जोड़ दें और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना प्रारंभ कर दें। क्योंकि